क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 की शुरुआत होती है माधव मिश्रा से, जो अपनी वाइफ को कार चलाना सिखाते हैं। काफी मुश्किल काम है लेकिन वो काफी पेशेंट के साथ सिखा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक जूनियर लॉयर एक केस लेकर आता है जिसमें माधव उसकी हेल्प करता है। केस जीत जाता है और गिफ्ट में उन्हें एक एक्सपेंसिव कार मिलती है। माधव मिश्रा थोड़ा शॉक होता है, इतनी महंगी कार मिल गई है। उनकी वाइफ और जूनियर लॉयर भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक काम वाली पर, जो काफी लेट हो चुकी होती है अपने काम के लिए। जल्दी जल्दी में वो मछली लेने जाती है और अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है। वहां जाके देखती है कि एक लड़की जिसका नाम है रोशनी, वो मर चुकी है और एक आदमी राज की गोद में है। राज बिल्कुल शॉक्ड होता है और खून से लथपथ होता है। अब हम देखते हैं 24 घंटे पहले। राज जो कि एक डॉक्टर है, अच्छा सर्जन है, उसका एक छोटा सा परिवार है। उसकी एक बेटी आयरा और उसकी बेबी अंजू और उसकी एक माँ। आयरा बीमार रहती है जिस वजह से वो लोगों से आंखों में आंखें नहीं मिला पाती। जल्दी पैनिक हो जाती है और आज आयरा का बर्थडे है। अंजू उसे एक पियानो गिफ्ट करती है जिससे आयरा बहुत खुश हो जाती है। रोशनी जो पहले नर्स थी अब उनका घर का हिस्सा बन चुकी है। उसका राज से काफी क्लोज कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सब लोग आयरा की हेल्थ को लेकर काफी सीरियस होते हैं। राज हॉस्पिटल में एक सर्जरी कर रहा होता है, उसे छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा आता है। तब डॉक्टर हर्ष आता है और बताता है कि आयरा को कैंसर नहीं है, सिर्फ लो ब्लड शुगर है। ये बात रोशनी चुपके से सुन लेती है। हर्ष जाने के बाद राज और रोशनी गले मिलते हैं। यहाँ से ये कंफर्म होता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। रोशनी चाहती है कि वो आयरा के बर्थडे में ना आए क्योंकि लोग उनकी रिलेशनशिप पर बातें करेंगे, लेकिन राज कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। राज अपनी वाइफ अंजू को भी बताता है कि आयरा को कैंसर नहीं है। अंजू भी खुश हो जाती है। अब पार्टी का टाइम आता है। घर पर सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रोशनी भी पार्टी में रेडी होकर आ जाती है। राज सबके सामने अनाउंस करता है कि रोशनी उसकी गर्लफ्रेंड है। सब लोग सामने से तो रोशनी की तारीफ करते हैं लेकिन पीछे से उसकी बुराई करते हैं। बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं कि वो गोल्ड डिगर है, अंजू के आसपास भी नहीं टिक सकती। ये सब सुन के रोशनी को बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अंजू पार्टी में आती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। रोशनी जल जाती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। रोशनी का मूड काफी खराब था, वो गुस्से में थी और जब वो पार्टी से निकल रही थी तब किसी ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया चुपके से। अगले दिन सुबह का टाइम होता है, करीबन 6:45, जब राज के पास रोशनी का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे जल्द ही कॉल करो। फिर 7 बजे के आसपास राज के घर के बाहर कूड़ा फेंकने जाता है और अपनी माँ को ड्रॉप करता है। इसके बाद वो जॉगिंग के लिए निकल जाता है। तभी तकरीबन 7:11 पर हम देखते हैं कि काम वाली बाई जो बिल्डिंग में एंटर करती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंची है वो देखती है कि रोशनी की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, पूरी तरह खून में लिपटी हुई, जो राज की गोद में है। ये सब देखकर वो काम वाली बहुत घबरा जाती है और तुरंत अंजू को बुला लाती है जो सामने वाले फ्लैट में रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि राज और अंजू अलग अलग रहते हैं लेकिन अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ। जब अंजू सीन देखती है वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है क्योंकि ये क्लियरली एक मर्डर केस लग रहा होता है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर गौरी अपनी टीम के साथ आ जाती है। सारे पुलिस वाले और बिल्डिंग्स के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं। सबको देखना होता है कि अंदर क्या हुआ। इंस्पेक्टर गौरी केस के सबूत को लेकर करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि रोशनी की गर्दन पर एक गहरा घाव है और किसी ने तेज धार वाले वेपन से उसका मर्डर किया है, लेकिन वो वेपन अभी तक नहीं मिला। जब राज से पूछा जाता है तो उसका बस एक ही जवाब होता है कि मैं रोशनी को नहीं बचा पाया। फिर गौरी अंजू से बात करती है। अंजू बताती है कि वो और राज 15 महीने से अलग रहते हैं, डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ और हाँ, उसे पता चलता है कि राज की एक गर्लफ्रेंड भी थी। इंस्पेक्टर गौरी कहती है कि अभी के लिए राज ही पहला सस्पेक्ट है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ेगा। गौरी राज को अरेस्ट करके ले जाती है।